हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। रंध्रीय छिद्र दो वृत्ताकार द्वार कोशिकाओं से घिरा रहता है। द्वार कोशिका के चारों ओर वाली बाह्य त्वचीय कोशिकाओं के नाम बताओ। द्वार कोशिकाएं बाह्य त्वचीय कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न हैं? अपने उत्तर को अधिक स्पष्ट करने के लिए आरेख का प्रयोग कीजिए। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है सहायक कोशिकाएं। सहायक कोशिकाएं या सब्सिडरी कोशिकाएं रंध्र पादप में पाए जाने वाले विशिष्ट छिद्र होते हैं। छोटे छोटे से छिद्र होते हैं जो पादप की गैसीय आदान प्रदान एवं वाष्पोत्सर्जन में सहायता करते हैं। रंध्रीय छिद्र के चारों ओर दो वृक्क के आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें द्वार कोशिकाएं कहा जाता है। जो द्वार कोशिकाएं होती हैं, द्वार कोशिकाएं वे कुछ बाह्य त्वचीय कोशिकाओं से घिरी रहती है, कुछ बाह्य त्वचीय या एपिडर्मल कोशिकाओं से घिरी रहती हैं। बाह्य त्वचीय कोशिकाओं से घिरी रहती है और इन्हीं कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएं या सब्सिडरी कोशिकाएं कहा जाता है। सहायक कोशिकाएं कहा जाता है। अब यदि हम इन दोनों कोशिकाओं में अंतर देखें तो एक तरफ हम लिखेंगे द्वार कोशिकाएं और दूसरी तरफ हम लिखेंगे सहायक कोशिकाएं या सब्सिडरी कोशिकाएं। द्वार कोशिकाएं जो होती हैं ये रंध्रीय छिद्र को घेरे रखती हैं। ये रंध्र या रंध्रीय छिद्र को घेरे रहती हैं। ये भी बाह्य त्वचीय कोशिकाएं ही होती हैं और जो सहायक कोशिकाएं होती हैं ये द्वार कोशिकाओं को घेरे रखती हैं। द्वार कोशिकाओं को घेरे रहती हैं। जो सहायक कोशिकाएं होती हैं ये द्वार कोशिकाओं के चारों तरफ पाई जाती हैं, उन्हें घेर कर रखती हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक जो होता है वह द्वार कोशिकाओं में पाया जाता है, जबकि जो सहायक कोशिकाएं होती हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। इनमें क्लोरोप्लास्ट जो होता है वह अनुपस्थित होता है। इसके अलावा एक और अंतर जो इन दोनों कोशिकाओं में है वह है कि क्योंकि यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है इसलिए ये कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण कर सकती हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है, लेकिन जो सहायक कोशिकाएं होती हैं वहां पर तो क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण की क्रिया होती है वह इन कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया नहीं पाई जाती है। तो ये कुछ मुख्य अंतर है जो द्वार कोशिकाओं एवं सहायक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अब यदि हम एक आरेख की सहायता से इसे समझने की कोशिश करें तो यह रंध्रीय उपकरण का एक आरेख है। इसमें यह हरी जो बीच में हरी संरचना दिखाई जा रही है यह रंध्रीय छिद्र को प्रदर्शित कर रही है। रंध्रीय छिद्र को प्रदर्शित कर रही है। उसके बाद में ये जो कोशिकाएं हैं ये दो कोशिकाएं जो वृक्काकार हैं, ये दो वृक्काकार कोशिकाएं जो मिल रही हैं इन्हें ही हम द्वार कोशिकाएं कहते हैं। द्वार कोशिकाएं कहते हैं। ये द्वार कोशिकाओं के अंदर जो यहाँ पर हरे रंग की संरचना दिख रही है यह क्लोरोप्लास्ट को दर्शा रही है। अभी जैसा कि हमने देखा द्वार कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है परंतु सहायक कोशिकाओं में यह अनुपस्थित होता है। उसके बाद ये गुलाबी रंग से जो कोशिकाएं दिखाई गई हैं जो द्वार कोशिकाओं को घेरे हुए हैं उन्हें ही हम सहायक कोशिकाएं कहते हैं। सहायक कोशिकाएं कहते हैं। तो यह रंध्रीय उपकरण का एक आरेख था जिसके कुछ मुख्य भाग हैं रंध्रीय छिद्र, द्वार कोशिकाएं एवं सहायक कोशिकाएं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।